हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 अरिहंत वर्कबुक हिंदी वसंत का चैप्टर 1 वह चिड़िया जो। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो मैंने वर्कबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वह चिड़िया जो। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। वह चिड़िया जो कविता में जुंडी के दानों को कैसा बताया गया है? कैसा बताया गया है? तो कविता में जुंडी के दानों को दूध भरे बताया गया है। चिड़िया के पंख किस रंग के हैं? तो चिड़िया के पंख नीले रंग के हैं। वह चिड़िया जो कविता में कंठ खोलकर चिड़िया क्या कर रही है? तो कविता में कंठ खोलकर चिड़िया खुशी से गाने लगती है, या कंठ खोलकर चिड़िया खुशी से गा रही है। विजन से चिड़िया का कैसा संबंध है? तो चिड़िया को विजन में रहना पसंद है। विजन का मतलब यहाँ पर है जंगल, यानी कि चिड़िया को जंगल में रहना पसंद है। लघु उत्तरीय प्रश्न। चिड़िया ने स्वयं को संतोषी क्यों कहा है? तो चिड़िया ने स्वयं को संतोषी कहा क्योंकि वह स्वभाव से संतोषी है। तो यहाँ पर संतोषी का मतलब है कि धैर्य, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा धैर्य हो उसे कहते हैं संतोषी। तो चिड़िया के पास बहुत ही ज़्यादा धैर्य है, ठीक है, इसीलिए उसे संतोषी कहा गया है। आप कैसे कह सकते हैं कि चिड़िया मुँह बोली है? तो चिड़िया किसी भी बात को बोलने से झिझकती नहीं है, इसलिए कवि ने उसे मुँह बोली कहा है। वह चिड़िया जो कविता में चिड़िया की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है? तो इस कविता में नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया का वर्णन किया गया है। वह संतोषी है, अन्य से बहुत प्यार करती है, वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग रहती है, यानी कि उसे एकांत में रहना बहुत पसंद होता है। ठीक है। निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपको पढ़ना है काव्यांश और प्रश्न का उत्तर देना है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। प्रस्तुत काव्यांश के आधार पर बताइए कि चिड़िया रुचिपूर्वक क्या खाती है? तो दूध भरे जुंडी के दाने। यहाँ पर जुंडी के दानों, ठीक है, दूध भरे जुंडी के दाने का मतलब हुआ जो बाजरा होता है, जो पकता नहीं है, यानी कि अधपका होता है और बहुत ही मुलायम होता है, तो वो उसे खाना बहुत पसंद है, यानी कि चिड़िया को खाना बहुत पसंद है, ठीक है, जिसे वो रुचि से खाती है। प्रस्तुत काव्यांश के अनुसार चिड़िया किस स्वभाव की है? तो चिड़िया का स्वभाव संतोषी है। प्रस्तुत काव्यांश के आधार पर बताइए कि चिड़िया को किस चीज़ से बहुत प्यार है? तो चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है। दूध भरे में कौन सा समास है? कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। टिक लगाएंगे। वह सर्वनाम है, कौन सा? निश्चयवाचक। टिक लगाएंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। उपयुक्त पंक्तियों में वर्णित नदी कैसी है? कैसी है नदी? तो उफनती हुई, ठीक है, उफनती हुई नदी। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर बताइए कि चिड़िया क्या ले जाती है और कैसे? तो चिड़िया उफनती हुई नदी से चोंच मारकर मोती स्वरूप जल ले जाती है। अब यहाँ पर जल को मोती स्वरूप दिखाया गया है, जिससे कि चिड़िया नदी से चोंच मारकर ले जाती है। ठीक है। उपयुक्त पंक्तियों के अनुसार नदी से कौन प्यार करता है? तो छोटी सी गर्वीली चिड़िया को नदी से अत्यंत प्यार है या बहुत प्यार है। छोटी गर्वीली चिड़िया में विशेषण और विशेष्य को पृथक कीजिए, ठीक है, यानी कि अलग अलग करके आपको लिखना है। विशेषण क्या होगा? छोटी गर्बीली, और विशेष्य चिड़िया। तो चिड़िया शब्द का बहुवचन है। क्या है बहुवचन? चिड़िया, ठीक है। चौहर्षिकार
ये बड़ी र में हर्षिकार, य में आकार और चंद्र बिंदु, ये है इसका बहुवचन, इसमें टिक लगाएंगे। ठीक है, तो एक वचन अगर होगा तो या के ऊपर में चंद्र बिंदु नहीं होगा, और बहुवचन जब हम लिखेंगे तो या के ऊपर चंद्र बिंदु होगा। ठीक है, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चिड़िया द्वारा जुंडी के दाने किस प्रकार खाए जाते हैं? किस प्रकार? तो चोंच मारकर, टिक लगाएंगे। चिड़िया किसके लिए गाती है? तो बूढ़े वन बाबा के लिए, टिक लगाएंगे। वह चिड़िया जो कविता में कौन किसका दिल टटोल रहा है? तो चिड़िया नदी का। निम्नलिखित में से चिड़िया का स्वभाव कैसा है? गड़बीला, टिक लगाएंगे। निम्नलिखित में से चिड़िया को किससे प्यार नहीं है? समुद्र से प्यार नहीं है, टिक लगाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो चिड़िया गेहूं के दाने खाती है, गलत। चिड़िया छोटे आकार की है, सही। चिड़िया विजन में रहकर दुखी हो जाती है, गलत। ठीक है, उसे विजन में रहना बहुत पसंद है, यानी कि जंगल में। चिड़िया रस उड़ेल कर गाती है, सही। चिड़िया सफ़ेद पंखों वाली है, गलत। उसके बाद है आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए, तो मुझे विजन से बहुत प्यार है, आशय स्पष्ट करना है। तो चिड़िया विजन यानी कि जंगल से बहुत प्यार करती है क्योंकि वह जंगल में रहती है। ठीक है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। तो चिड़िया पानी पीने के लिए नदी के एक बूंद को जल का मोती समझकर ले जाती है। तो इसका आशय यही हुआ। ठीक है, कल्पना कीजिए। अब कल्पना करना है, सोचना है। चिड़िया जुंडी के दाने के अतिरिक्त और क्या क्या खाती होगी? क्या क्या खाती होगी? तो जैसे कि वो बाजरा खाती होगी, और चिड़िया को कीड़ा खाना भी पसंद है, कीड़ा भी खाती है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि और चिड़िया को क्या क्या खाना पसंद होगा। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे। उसके बाद है, यदि आप चिड़िया होते तो आपको किन किन वस्तुओं से प्यार होता? तो बहुत किसी को बहुत चीज़ों से प्यार होता है। तो चिड़िया को जैसे कि किससे प्यार है? यदि मैं चिड़िया होती तो मैं नदी से, जंगल से, पेड़ पौधों से और आसमान से बहुत प्यार करती। तो चिड़िया को भी बहुत चीज़ों से प्यार है। तो आप अपने अनुसार लिखेंगे कि अगर आप चिड़िया होते तो आपको किन किन चीज़ों से प्यार होता। ठीक है, तो ये आपको सोच के लिखना है। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।